So let us start now. Sir, बेटा हम लोग start करेंगे अभी. So requesting everyone has to reply me. So this is a next services we are going to start now. This services is related to educations like junior KG, senior KG, first to 10, 10 to 12, 11 to 12, and FY2 degree college and professional courses comes under educations. Can you tell me what is vocational courses? Vocational क्या क्या होता है? Anyone vocational? Please put message in the chat box if possible. Vocational में क्या क्या आता है? Vocationals में क्या क्या आता है? चलो ठीक है, कोई बात नहीं. सर मोबाइल रिपेयरिंग, आई होप आपने सुना होगा. मोबाइल रिपेयरिंग होता है, उसके बाद लैपटॉप रिपेयरिंग होता है, प्लम्बर होता है, प्लम्बर्स है, एंड मैकेनिक है, दिस कारपेंटर है, यस इलेक्ट्रिशियन है. दिस ऑल कम्स अंडर वोकेशनल्स. सर इलेक्ट्रिशियन का भी कोर्स होता है, आई होप आप लोग ने सुना होगा, ITI करके बोलते हैं उसको हम लोग. We have one center of vocational course in Ambernath. We have one vocational course center in Mulund, if I'm not wrong. Mulund में भी है vocational training centers है. Training and coaching, कोचिंग सर्विसेज. कोचिंग पता है बेटा आप लोगों को? यस, जैसे क्रिकेट की कोचिंग होती है, फुटबॉल की कोचिंग होती है, प्राइवेट कोचिंग क्लासेस होते हैं. These all comes under coaching services. So today our discussion will be purely on education, vocational ट्रेनिंग एंड कोचिंग सर्विसेज. सो एक एक करके हम लोग सारे के सारे डिस्कशन हम लोग करेंगे. एंड आफ्टर डिस्कशन, आफ्टर कंप्लीटिंग दिस एग्जामिनेशन, again there will be question and answer round and hoping that all the students will be responding. All the students will be responding. ठीक है, मैसेज टू हिम. सर हम लोग स्टार्ट करेंगे अभी एंट्री नंबर 22. Entry number 22. Now, what is entry number 22? Very, very, very important. उसने बोला है कि सर्विस बाय वे ऑफ गिविंग ऑन हायर मोटर व्हीकल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्टूडेंट्स, फैकल्टीज, स्टाफ टू अ पर्सन providing services of transportation of student, faculty, staff to an educational institutions. बेटा मैं रिपीट कर रहा हूँ सेंटेंस. I request all the students read this paragraph 2 times, 3 times. Services by way of giving higher motor vehicle for transportation of students. ये दे कौन रहा है? सर ये मोटर व्हीकल दे रहा है प्रोवाइडिंग सर्विसेज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन. ट्रांसपोर्टेशन एजेंसी दे रही है. किसको दे रही है? बट ऑब्वियस है एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को दे रही. तो हियर द ट्रांसपोर्ट एजेंसी गिविंग सर्विसेज टू एजुकेशन इंस्टीट्यूशन. और ये एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में सर्विस कैसे दे रही? ये ट्रांसपोर्ट एजेंसी बच्चों को सर्विसेज दे रही है, ये फैकल्टीज को सर्विस दे रही, ये स्टाफ को सर्विस दे रही है, और ये तीनों के तीनों ये किसके पार्ट है? एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की है. प्रोवाइडिंग सर्विसेज बाय वे ऑफ preschool education. Preschool, if I am not wrong, it comes nursery and playgroup. And education up to higher secondary education or school equivalent or equivalent. बेटा ये पैराग्राफ पढ़ने के बाद मेरे पास सिर्फ एक ही कंक्लूजन आता है. आपने देखा रहेगा, देयर आर मेनी स्कूल्स इन मुंबई आल्सो. देयर आर मेनी स्कूल्स इन मुंबई जहां पे बच्चों को बस फैसिलिटी दी जाती है. बस फैसिलिटी दी जाती है स्कूल की तरफ से. पिक एंड ड्रॉप फैसिलिटी दी जाती है. बेटा मैं वो बस की बात नहीं कर रहा हूँ जहाँ पे स्कूल्स आर हैविंग देयर ओन बसेस. होते हैं ऐसे बहुत सारे स्कूल्स है जिनके खुद के बसेस है, ओन्ड बसेस है. तो बेटा उनके लिए एंट्री नंबर 22 फॉलो नहीं होता. एंट्री नंबर 22 उन लोगों के लिए उन स्कूल्स के लिए फॉलो होता है जो एजेंसी से बसेस को हायर करते हैं. And these buses transport agency provides service to whom? Provide service to students and staff as well as faculties. अभी ये बस सर्विस दे कौन रहा है? ट्रांसपोर्ट एजेंसी दे रहा है. किसको दे रहा है? एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को दे रहा है. तो बेटा इसके ऊपर GST नहीं लगेगा. ये तब नहीं लगेगा जब वो प्री
स्कूल में आता है, प्री स्कूल एजुकेशन में आते हैं। 11 बोला, फर्स्ट स्टैंडर्ड टू 12th स्टैंडर्ड तक जीएसटी नहीं लगेगा। इसका मतलब कोई भी ट्रांसपोर्ट एजेंसी किसी स्कूल्स को, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को ट्रांसपोर्ट सर्विस दे रहा है, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से पैसे चार्ज कर रहा है, तो क्या जीएसटी लगेगा? आंसर इज नो। और वो जीएसटी सिर्फ अप टू 12th स्टैंडर्ड तक नहीं लगेगा। इसका मतलब सर, अगर ये सर्विसेज वो एफवाई के बच्चों को देगा, वो सर्विसेज वो टीवाई के बच्चों को देगा, एसवाई के बच्चों को देगा, तो बेटा वो अप टू 12th स्टैंडर्ड तक नहीं आता है, वो हायर एजुकेशन में आ जाता है, यूनिवर्सिटी एजुकेशन में आ जाता है, तो जीएसटी एप्लीकेबल होगा। जीएसटी एप्लीकेबल होगा, वेरी इंपॉर्टेंट। So any transport agency giving services to education institution up to 12th standard, there is no GST, but उसके ऊपर जो सर्विसेज देगी तो उस पर जीएसटी लगेगा। क्वेश्चन दिया हुआ है, ध्यान देना। इन्होंने एक क्वेश्चन दिया हुआ है, कांसाल प्राइवेट लिमिटेड ये कॉन्ट्रैक्टर है जो बस सर्विसेज देता है एमजेके पब्लिक स्कूल विच इज सीनियर सेकेंडरी स्कूल for transportation of students, staff member, and Mr. J own one bus which has been let out to Kasal Private Limited. सर मिस्टर जे कौन है? मिस्टर जे के पास एक बस है, उसने कासाल प्राइवेट लिमिटेड को बस दी हुई है रेंट पे चलाने के लिए, और कासाल क्या करता है, वो बस को यूज करता है फॉर प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू पब्लिक स्कूल। ठीक है। It is used by a company for transportation of students and staff to MJK Public School. कांसल प्राइवेट लिमिटेड पे रेंट ऑफ 25,000। बेटा कांसल क्या करता है, मिस्टर जे जिसकी बस उसने ली है उसको 25,000 रुपीज क्या कर रहा है, रेंट पे कर रहा है बस का, क्योंकि उसका बस यूज कर रहा है। और टू मिस्टर जे फॉर यूज ऑफ बस ऑन दिस अमाउंट ऑफ रेंट नो जीएसटी विल बी पेबल। कोई भी जीएसटी चार्ज नहीं किया जाएगा। एनीबडी हैज एनी डाउट प्लीज लेट मी नो। मैं रिपीट करता हूँ, पूरी समरी को मैं रिपीट करता हूँ। सर दिस इज ट्रांसपोर्ट एजेंसी, ठीक है। इनका काम क्या है, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को बस सर्विस प्रोवाइड करना, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को बस सर्विस प्रोवाइड करना। अगर ये एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को बस सर्विस करता है, नो जीएसटी। पर नो जीएसटी कब तक, प्री स्कूल में, प्री स्कूल एजुकेशन जिसमें नर्सरी प्ले ग्रुप आता है, एंड फर्स्ट टू 12th स्टैंडर्ड जिसको हम लोग एचएससी बोलते हैं, एचएससी और इक्विलेंट कोर्स। बट अगर उसके ऊपर वाले कोर्स को रहेगा तो जीएसटी एप्लीकेबल होगा। एट द सेम टाइम अगर ये ट्रांसपोर्ट एजेंसी किसी और पर्सन से हायर करता है, मान के चलो ये मिस्टर जय है, ये अपनी बस ट्रांसपोर्ट एजेंसी को देता है, और ट्रांसपोर्ट एजेंसी इसको जो रेंट देती है, जो भी रेंट वो पे करेगी उस पर भी जीएसटी नहीं लगेगा, क्योंकि वो बस सर्विस किसके लिए यूज हुआ है, वो बस सर्विस एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के लिए हुआ है, एंड वो भी अप टू 12th स्टैंडर्ड तक, हेंस नो जीएसटी। आई डोंट नो वेदर आपको पता है नहीं पता है, देयर आर मेनी पीपल हु आर हायरिंग ट्रक्स, जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स की जो ट्रक्स होते हैं, टेम्पोज होते हैं, वो परचेज करते हैं बिग बाजार, डीमार्ट, पटेल लो प्राइस, इन लोगों को हायर पे देते हैं, सो दैट दे कैन हायर, दे आर हायरिंग द ट्रक्स ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, जो गुड्स ट्रांसपोर्ट होती है वो हायर करते ट्रक, और मंथली इनको रेंट पे करते हैं। देयर आर, दिस इज अ काइंड ऑफ ट्रेंड इज राइट नाउ गोइंग इन ऑल ओवर इंडिया। आई होप मे बी मेनी स्टूडेंट्स मे बी नोइंग अबाउट दिस, कि वो हायर ट्रक परचेज करके किसी कंपनी को रेंट पे देते हैं, उसका रेगुलर रेंट मिलता है। हैव यू हर्ड अबाउट दिस थिंग? क्या आप लोगों ने सुना इसके बारे में? एनीबडी 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 हर्ड अबाउट दिस? नोबडी? बाप रे, नहीं सुना हुआ? चलो एक, हाँ एक आ सर, एक बच्चे ने सुना हुआ है, ठीक है। नाउ वी विल गो विद द सेकेंड पॉइंट नाउ। तो सर हमें एक बात समझ में आ गया कि अगर कोई भी ट्रांसपोर्ट एजेंसी, ट्रैवलिंग एजेंसी प्रोवाइड सर्विसेज टू द स्कूल्स एंड एजुकेशन इंस्टीट्यूशन अप टू 12th स्टैंडर्ड तक, देयर इज नो जीएसटी। फिर आप बोलोगे सर मान लो मैं टीवाई में पढ़ता हूँ, जिस कॉलेज में पढ़ता हूँ उसमें ट्रांसपोर्ट सर्विस मिलती है, तो बेटा आपको जो रिसिप्ट मिलता होगा उसके ऊपर जीएसटी पक्का चार्ज ही आएगा, ठीक है ना। वी विल गो विद एंट्री नंबर 50। एंट्री नंबर 50 क्या है? आई होप आप लोगों ने ये भी देखा होगा, देर आर स्टूडेंट्स हु आर नॉट स्टडिंग एट होम, दे आर ज्वाइनिंग प्राइवेट लाइब्रेरीज। प्राइवेट लाइब्रेरी से की बजाय मैं बोलूंगा पब्लिक लाइब्रेरी।
जैसे कि आप अपने कॉलेज की लाइब्रेरी में बैठते हो, तो वो लाइब्रेरी को एक्सेस सिर्फ आप ही कर सकते हो, कोई बाहर का पर्सन नहीं कर सकता, कोई आउटसाइडर नहीं कर सकता। आई होप यू मे बी नोइंग देयर आर मेनी प्राइवेट लाइब्रेरीज। आपके कॉलेज के बाहर भी बहुत सारे प्राइवेट लाइब्रेरीज होंगे, आप जहाँ पे रहते हो आसपास में वहाँ पे भी प्राइवेट लाइब्रेरीज होंगे जो पब्लिक के लिए एप्लीकेबल है, जहाँ पे जरूरी नहीं कि सिर्फ कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे आते होंगे, वहाँ पे स्कूल्स में भी पढ़ने वाले बच्चे आते हैं, कॉलेज में भी पढ़ने वाले बच्चे आते हैं, जो प्रोफेशनल कोर्स के एग्जाम्स देते हैं वो भी बच्चे वहाँ पे पढ़ने जाते हैं। मुझे बताओ वो लाइब्रेरी आपको कौन सी फैसिलिटी देता है? जगह देता है, पूरा शांति वहां पे रहती है, पूरी शांति रहती है, शांति मतलब साइलेंस, हाँ ध्यान देना है। उसके बाद आपको एसी फैसिलिटी देता है, फैन की लाइट की फैसिलिटी देता है, सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है। मुझे बताओ वो फ्री में देगा या पैसे चार्ज करेगा? सर वो पैसे चार्ज करेगा। अब वो पैसे चार्ज करेगा तो उस पर जीएसटी नहीं लगेगा, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, ऐसा एंट्री नंबर 50 बोल रहा है। वो बोल रहा है कि अगर आपको कोई भी पब्लिक लाइब्रेरी बाय वे ऑफ लैंडिंग ऑफ बुक, बहुत सारी लाइब्रेरी बुक भी देती है, नॉट नेसेसरी वो बुक आपके सिलेबस से रिलेटेड होगा, कोई भी बुक आपको चाहिए, पब्लिकेशंस और एनी अदर नॉलेज एनहांसिंग कंटेंट और मटेरियल, अगर वो आपको देता है उसके अगेंस्ट में जो पैसे लेता है उस पैसे पे जीएसटी नहीं चार्ज होगा, जीएसटी चार्ज नहीं होगा। सो हमने दो एंट्रीज किए। पहला, ट्रांसपोर्ट सर्विसेज एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को दिया है अप टू एचएससी, नो जीएसटी। कोई भी पब्लिक लाइब्रेरी स्टूडेंट्स को सर्विस दे रहा है, उनसे पैसे ले रहा है। अभी सर यहाँ पे स्टूडेंट्स भी नहीं बोला हुआ है, ठीक है स्टूडेंट्स नहीं बोला हुआ है, इट्स अ पब्लिक लाइब्रेरी, बट ऑब्वियस को प्रेफर करने वाले कौन होते हैं? मैक्सिमम के स्टेक होल्डर स्टूडेंट्स होता है। अगर वो आपसे कोई पैसा ले रहा है, नो जीएसटी, ठीक है। एंट्री नंबर 66, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंट्री नंबर 66 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। मुझे बताओ ये एजुकेशन दे रहा है या ले रहा है? इज एजुकेशन दे रहा है ले रहा है? वेरी गुड, दे रहा है। एजुकेशन इंस्टीट्यूशन दे रहा है सर्विसेज, बरोबर है। किसको दे रहा है? स्टूडेंट्स को देगा, फैकल्टीज को देगा, स्टाफ मेंबर को देगा, नो जीएसटी। सर अभी कौन सी सर्विस देगा ये तो बताओ। 1 2 3 नीचे धीरे धीरे सब एंट्रीज आपको मिलेगी। अभी देखो क्या है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर कोई भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन कोई भी सर्विसेज स्टूडेंट्स को देता है, कोई भी सर्विसेज फैकल्टीज को देता है, कोई भी सर्विसेज स्टाफ मेंबर को देता है, जीएसटी चार्ज नहीं होगा। अब इसमें एजुकेशन इंस्टीट्यूट बोला हुआ है तो उन्होंने एजुकेशन इंस्टीट्यूट को डिफाइन नहीं किया जैसे ऊपर उन्होंने डिफाइन किया था। ऊपर देखो उन्होंने क्लियर वर्ड्स में लिखा था कि अगर आप ट्रांसपोर्टेशन दे रहे हो तो इट शुड बी प्री एजुकेशन, प्री स्कूल एजुकेशन और एजुकेशन अप टू सेकेंडरी हायर एजुकेशन और इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट का मतलब होता है ओपन स्कूल, ओपन स्कूल जिसको हम लोग बोर्डिंग्स भी बोलते हैं, ठीक है। अभी उसने क्वेश्चन में क्या बोला है कि अगर कोई भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बच्चों को सर्विस दे रहा है, अपने स्टूडेंट्स को दे रहा है, कोई भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन अपने फैकल्टीज को दे रहा है, स्टाफ मेंबर को दे रहा है, नो जीएसटी, कोई भी जीएसटी चार्ज नहीं होगा। अभी सर उसमें कौन कौन से सर्विसेज आते हैं, विल कम टू द नीचे नाउ। जैसे कि प्री स्कूल एजुकेशन किसको दिया जाता है? बच्चों को दिया जाता है, स्टूडेंट्स को दिया जाता है। एंड एजुकेशन अप टू सेकेंड हायर higher secondary education or equivalent services provided by international schools giving certificate like IB are also covered under this, also covered in these entities। अगर कोई भी स्कूल्स अपने बच्चों को एजुकेशन देता है प्री स्कूल से लेकर सेकेंड हायर सेकेंडरी स्कूल्स और इक्विवेलेंट, उसके ऊपर जीएसटी चार्ज नहीं किया जाएगा। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, education as a part of a prescribed curriculum for obtaining a qualification recognized by Indian law is covered in this entry। बट अगर कोई भी एजुकेशन जिसको हमारा इंडियन लॉ फॉलो करता है, इंडियन लॉ एप्लीकेबल करता है, उसके ऊपर जीएसटी चार्ज नहीं होगा। मैं आपको सिंपल एग्जांपल बता, आप इसमें यूनिवर्सिटी के एजुकेशन ले लो। सर आपने मुंबई यूनिवर्सिटी से पढ़े हो, यस, आप देखो अपने फी रिसिप्ट में जीएसटी नहीं होगा, मेरे हिसाब से तो नहीं होना चाहिए। आप पुणे यूनिवर्सिटी से पढ़ते हो, आप पंजाब यूनिवर्सिटी से पढ़ते हो, आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से पढ़ते हो, आप गोवा यूनिवर्सिटी से पढ़ते हो, कहीं से भी पढ़ते हो,
मुझे बताओ, किसी भी यूनिवर्सिटी से पढ़ते हो, वेदर इट इज अप्रूव्ड बाय लॉ और नॉट, यस, आप जो भी डिग्री कहीं पे भी इंडिया में किसी भी जगह पर जाके लेते हो वो वैलिड होती है, बिकॉज उसको हमारा इंडियन लॉ रिकॉग्नाइज करता है। सर, आपके पास और कोई एग्जाम्पल है? यस बेटा, हमारे इंडिया में, इंडिया नहीं, मैं तो अंधेरी की बात करूंगा, अंधेरी में बहुत सारे सेंटर्स ऐसे हैं, मेरे रिलेटिव, क्लोज रिलेटिव अंधेरी में रहता है, तो कभी जाता हो तो पता चल जाता है, वहाँ पे बड़े बड़े इंस्टीट्यूट है जहाँ वो आपको बोलते हैं कि आपने देखा रहेगा, देर आर स्टूडेंट्स हु आर गोइंग आउट ऑफ इंडिया फॉर फॉरेन स्टडीज, एमएस के लिए जाते हैं, फॉरेन एजुकेशन के लिए जाते हैं। देर आर इन सम इंस्टीट्यूशन इन अंधेरी, दे प्रॉमिस द स्टूडेंट्स कि आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं, उसी यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स आप इंडिया में बैठ के दो, हम आपको उस पर्टिकुलर फॉरेन यूनिवर्सिटी का सर्टिफिकेट इंडिया में देंगे। अभी क्वेश्चन ये है कि आप फॉरेन यूनिवर्सिटी गए नहीं, आपने फॉरेन यूनिवर्सिटी में एडमिशन दिया इंडिया में बैठकर, आपने फॉरेन यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स दिए इंडिया में बैठकर। नाउ क्वेश्चन इज वेदर इज इट अप्रूव्ड बाय लॉ? इफ इट इज अप्रूव्ड बाय लॉ, नो जीएसटी, एंड इफ इट इज नॉट अप्रूव्ड बाय लॉ, देन देयर विल बी जीएसटी। एक वेरी सिंपल, हाँ, वेरी सिंपल, तो जीएसटी एप्लीकेबल होगा। पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3 पे आ रहा हूं। पॉइंट नंबर 3 में क्या है, उसने क्लियरली बोला है कि सर, अगर कोई भी एजुकेशन एज अ पार्ट ऑफ अप्रूव्ड वोकेशनल एजुकेशन, मैंने वोकेशनल का मतलब बताया, मोबाइल रिपेयरिंग है, कारपेंटरिंग है, इलेक्ट्रिशियन है, लैपटॉप रिपेयरिंग है, लाइक कैरेज, लाइक मोटर व्हीकल रिपेयरिंग है, अगर ये सारे कोर्सेज प्रोवाइड किए जाते हैं तो उसके ऊपर भी जीएसटी चार्ज नहीं होगा। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, IIM, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, दैट इज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, बहुत सारे, अभी आई होप ये ऑटोनोमस बॉडी होती है, आई होप आपको ये पता होगा, ये लोग अपने खुद के कैट के एग्जाम्स लेते हैं, कैट के एग्जाम्स लेने के बाद बच्चों को एडमिशन देते हैं। अभी यहाँ पे बच्चे दो दो टाइप के कोर्सेज करते हैं, आई डोंट नो वेदर आपको पता है नहीं पता है। इंटीग्रेटेड कोर्स होता है फॉर 5 इयर्स, फॉर 5 इयर्स, हमारे मुंबई यूनिवर्सिटी भी प्रोवाइड करती है 5 इयर्स का एमबीए कोर्स। मतलब फर्स्ट 3 इयर्स आप यूजी का कोर्स करोगे, एंड +2 इयर्स आप पोस्ट ग्रेजुएट का कोर्स करोगे, और पोस्ट ग्रेजुएट करने के बाद आप एमबीए डिक्लेयर हो जाओगे। दिस इज देयर इन बीएमएस ऑल्सो। इसको बोलते हैं हम लोग इंटीग्रेटेड कोर्स फॉर 5 इयर्स। ठीक है, उसके बाद सिर्फ अपने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट आपको सिर्फ पीजी कोर्स प्रोवाइड करता है फॉर 2 इयर्स, जहाँ पे आपको आपकी एमबीए डिग्री मिलती है। बरोबर है? मुझे बताओ बेटा, ये कोर्स करने वाले कौन होते हैं? सर, ये कोर्स करने वाले स्टूडेंट्स होते हैं, ये स्टूडेंट्स होते हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड मैं क्या समझाना चाहता हूँ, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये बच्चे क्या करते हैं, इंस्टेड ऑफ टेकिंग एडमिशन इन बीकॉम, बैफ, बीएमएस, बीबीआई, वो डायरेक्टली यूनिवर्सिटी में जाते हैं और 5 इयर्स का इंटीग्रेटेड कोर्स ज्वाइन करते हैं। If you want to see the integrated list of integrated course, let me know. I will show the Mumbai University website. आपको पता चलेगा कि वहाँ पे 5 इयर्स का इंटीग्रेटेड कोर्सेज भी है। इफ यू वांट टू सी, लेट मी नो नाउ ऑन, तो मैं आपको बता देता हूँ, इजीली आपको पता चल जाएगा। दूसरी बात, 2 साल का भी पीजी कोर्स होता है। ठीक है, अभी ये कोर्स करने वाले कौन होते हैं? सर, ये कोर्सेज करने वाले, चलो एक बच्चे ने पूछा है कि सर अगर होगा तो बता दो, ठीक है, चलो मैं बता देता हूँ। दिस इज 5 ईयर integrated BMS MBA syllabus for semester 1 to semester 10। आप लोग TY तक semester 6 कर लेते हो, फिर वापस 2 इयर्स, फर्स्ट ईयर एमबीए होता है, वापस 2 सेमेस्टर एंड एमबीए 2 इयर्स होता है। So this is how 10 semesters you complete in the 5 years integrated course. So I hope there is no doubt. अच्छा, ठीक है, चलेगा। If anybody is interested to pursue, they can, it's up to you, area of interest is very important। ठीक है सर। अभी सर, मैंने ये इसलिए बताया आपको बिकॉज मैं सबसे इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ। बेटा, हमारे इंडिया में ऑलरेडी ऐसे भी लोग हैं जो ऑलरेडी कंपनी में बड़े बड़े हायर पोजीशन पे जॉब करते हैं। हायर पोजीशन, हायर पोजीशन मीन्स व्हाट? दे आर ऑलरेडी वर्किंग एज एमडी,
लाइक मैनेजिंग डायरेक्टर्स है, एग्जीक्यूटिव्स है, रिलायंस कंपनी के बोलो, टीसीएस के बोलो, विप्रो में बोलो, या एयरटेल में बोलो, वोडाफोन में बोलो, आइडिया में बोलो, एग्जाम्पल बता रहा हूँ। ऐसी बड़े बड़े कंपनी में ऐसे बड़े लेवल पे पर्सन होते हैं जो जॉब करते हैं, एंड कंपनीज आर पेइंग देम ह्यूज अमाउंट ऑफ सैलरी। बट कंपनी को ऐसा लगता है कि ना ये लोगों को ना थोड़ा अपने स्किल को इम्प्रूव करना चाहिए, स्किल एनहांसमेंट करना चाहिए। तो बड़े बड़े कंपनीज क्या करते हैं ना, ये सारे कंपनीज स्पॉन्सरशिप प्रोग्राम, स्किल स्पॉन्सरशिप, स्किल स्पॉन्सर्स प्रोग्राम करके फंड करती अपने एम्प्लॉयज के लिए। वो अपने एम्प्लॉय को बोलती है आप जाओ किसी एमबीए इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करो, जैसे आईएम एक वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूशन है, जहां पे पार्ट टाइम कोर्स करो। पार्ट टाइम कोर्स करो, कौन सा कोर्स? स्किल्ड एनहांसमेंट का कोर्स करो, जहां पे आप अपने स्किल को क्या कर सके, एनहांस कर सको। और ये कोर्सेज करने के बाद उन्हें डिप्लोमास मिलते हैं। बेटा सर्टिफिकेट नहीं मिलते, जस्ट लाइक डिप्लोमा। दे आर द पार्टिसिपेंट, दे आर नॉट एन स्टूडेंट्स। मुझे बताओ बेटा, ये ऑलरेडी रिलायंस में बोलो, टीसीएस में बोलो, वीप्रो में बोलो, एयरटेल में बोलो, ये बड़े बड़े पोस्ट में काम करने वाले लोग आपको लगता है स्टूडेंट्स होंगे? बिल्कुल नहीं, ये स्टूडेंट्स नहीं है। तो आपके हिसाब से इन लोगों से जीएसटी चार्ज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? बोलिए बेटा, आपके हिसाब से व्हाट यू फील, जीएसटी चार्ज करना चाहिए नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। बट अगर मैं वही बोलूं जो 5 years का इंटीग्रेटेड कोर्स कर रहा है, तो 2 साल के एमबीए कोर्स कर रहा है, दे आर द एक्चुअल स्टूडेंट्स, एक्चुअल स्टेक होल्डर्स। आप मुझे बताओ, क्या आपको लगता है उनसे जीएसटी चार्ज करना चाहिए? नहीं करना चाहिए, एग्जैक्टली। तो बेटा यहाँ पे भी वही कंसेप्ट है। अगर आप किसी एमबीए इंस्टीट्यूशन से या इंडियन इंस्टीट्यूशन ऑफ मैनेजमेंट से एज अ स्टूडेंट करके सीख रहे हो तो नो जीएसटी। बट एज अ पार्टिसिपेंट करके सीख रहे हो, पार्टिसिपेंट करके सीख रहे हो, जैसे पार्टिसिपेंट कौन होता है? जो ऑलरेडी कंपनी में एम्प्लॉयड होता है, दे आर वर्किंग, so they are coming to the IIM only for skill enhancement programs, only for skill enhancement program। उनके ऊपर जीएसटी लगेगा, ये ध्यान देना है। मैं रीड कर रहा हूँ। विद इफेक्ट फ्रॉम 31/1/2018 all Indian Institute of Management are education institution as they provide education as a part of curriculum for obtaining a qualification recognized by law for the time being in force। बेटा आप एमबीए करोगे तो आपके एमबीए की डिग्री मिलेगी। अगर आप 5 इंटीग्रेटेड कोर्स करोगे तो 5 years का आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। बट आप स्किल एनहांसमेंट के लिए आओगे, 6 महीने की ट्रेनिंग लोगे, तो आपको कोई डिग्री नहीं मिलेगी, आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा कि आपने 6 महीने का ट्रेनिंग प्रोग्राम किया। आई होप यू आर गेटिंग। यू आर द पार्टिसिपेंट, आपको कोई क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट नहीं दिया जाएगा कि आपने एमबीए पार्ट टाइम किया, फुल टाइम किया करके। आई एम ऑल्सो प्रोवाइड वेरियस शॉर्ट ड्यूरेशन एंड शॉर्ट टर्म प्रोग्राम। बेटा इसके ऊपर जीएसटी लगेगा, for which they award participation certificate। बेटा क्वालिफिकेशन नहीं, पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट बात कर रहा हूं मैं। टू द एग्जीक्यूटिव्स एंड प्रोफेशनल्स। ये कौन है एग्जीक्यूटिव्स? ये वो एग्जीक्यूटिव्स है जो ऑलरेडी कंपनी में हायर पोजीशन पे काम करते हैं, एज दे आर कंसीडर्ड एज अ पार्टिसिपेंट ऑफ द सेड प्रोग्राम, and these participation certificates are not any qualification recognized by law। सच पार्टिसिपेशन इज ऑल्सो नॉट कंसिडर्ड एज स्टूडेंट। वो पार्टिसिपेशन को हम लोग पार्टिसिपेंट्स को स्टूडेंट्स भी नहीं बोलते ऑफ आईएम। एंड सर्विस प्रोवाइडेड बाय आईआईएम एज एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, सच पार्टिसिपेशन इज नॉट एग्जाम, पार्टिसिपेंट इज नॉट एग्जाम। नॉट एग्जाम का मतलब क्या है? जीएसटी लगेगा। सच शॉर्ट ड्यूरेशन एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम अट्रैक्ट स्टैंडर्ड रेट ऑफ जीएसटी 18%। इसका मतलब सर, अगर आप कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से क्वालिफिकेशन या डिग्री ले रहे हो, नो जीएसटी। बट अगर आपको पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट मिल रहा है तो आप लोगों को क्या लगेगा? जीएसटी अप्लाई होगा। दे आर नॉट अ स्टूडेंट, दे आर जस्ट अ पार्टिसिपेंट। और सबसे अच्छी बात है, उनके एजुके पार्टिसिपेशन का जो भी कॉस्ट होता है वो कंपनी बियर करता है, क्योंकि डायरेक्टली इनडायरेक्टली उसका बेनिफिट सिर्फ और सिर्फ कंपनी को जाता है। सो हियर वी हैव डन विद व्हाट? हियर वी हैव डन विद एंट्री नंबर 66। नाउ वी विल कम विद एंट्री नंबर 66। वापस 66, ठीक है, पार्ट्स में डिवाइड किया रहेगा। Now what they say is services provided by education institution by way of conduct of entrance exam against consideration। बेटा पैसा लेंगे नहीं लेंगे? consideration मतलब पैसा लेंगे, in form of entrance fee।
इन फॉर्म ऑफ एंट्रेंस फी, जीएसटी नहीं लगेगा। अभी जैसे 10th स्टैंडर्ड के एडमिशन के लिए एंट्रेंस एग्जाम हुआ, 12th स्टैंडर्ड के लिए भी अभी एंट्रेंस एग्जाम नहीं, मैंने 12th का तो मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, बट सीईटी एग्जाम्स होता है कौन सा अपना 12th स्टैंडर्ड के मेडिसिन के लिए और इंजीनियरिंग के लिए एग्जाम्स होते हैं, नो जीएसटी। एमबीए का कैट एग्जाम होता है, सीईटी एग्जाम होता है, नो जीएसटी। तो कोई भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन अगर एंट्रेंस एग्जाम ले रहा है और उस एंट्रेंस एग्जाम्स के अगेंस्ट में पैसे लेता है, एनईटी बरोबर है, पैसे लेता है, तो ऐसे केस में जीएसटी चार्ज नहीं होगा। ठीक है सर। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सर, ऊपर था कि एजुकेशन इंस्टीट्यूशन दे रहा है, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, और नीचे दे रहा है वो सर्विसेज प्रोवाइडेड टू एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। इसका मतलब अभी यहाँ पे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन सर्विस ले रहा है, ऊपर दे रहा था नीचे ले रहा था, ऊपर दे रहा था नीचे ले रहा है। नाउ व्हाट इज दिस, लेट अस स्टार्ट। यू नो बेटा, आपके कॉलेजेस में कैंटीन है? यस सर, कैंटीन। आप कैंटीन में जाते हो? यस सर, हम कैंटीन में जाते हैं, कैंटीन में जाते हैं, ठीक है। अगर आप गलती से कभी कैंटीन में गए होगे तो आपने कूपन अच्छे से देखा है, चलो मान लो आपने चाय का कूपन लिया, टेक एन एग्जाम्पल, एक चाय है 8 रुपीज का, उसमें लिखा रहता है इंक्लूडिंग जीएसटी 1 रुपी। हाँ सर, उसमें तो जीएसटी चार्ज होता है। सबर रखो, मैं बताता हूँ जीएसटी क्यों चार्ज होता है। जीएसटी इसलिए चार्ज होता है बिकॉज दैट कैंटीन वोंट कम अंडर प्री स्कूल एजुकेशन और एजुकेशन अप टू सेकेंडरी हायर सेकेंडरी स्कूल और इक्विवेलेंट। अगर आपका कैंटीन उस स्कूल में है जहां पे सिर्फ प्री स्कूलिंग एजुकेशन होता है, जूनियर केजी सीनियर केजी से लेकर 12th स्टैंडर्ड तक सिर्फ कॉलेज होता है, स्कूल कम कॉलेज होता है, आप देखो वो कैंटीन में कभी भी जीएसटी चार्ज होता ही नहीं। बच्चों को कूपन इश्यू नहीं होता है, बच्चों को डायरेक्टली पैसा लेके चीजें दी जाती है, बिकॉज देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ जीएसटी इन हायर अप टू हायर सेकेंडरी स्कूल। इसका मतलब अगर कोई भी कैंटीन, सर वैसे तो हमारे कॉलेज में 11 12 भी है, तो क्या उन बच्चों से जीएसटी चार्ज किया जाता है? आंसर इज यस। क्यों? बिकॉज दैट इंस्टीट्यूशन वोंट कम अंडर हायर सेकेंडरी इंस्टीट्यूशन, इट कम्स अंडर यूनिवर्सिटी। बेटा वो वहां पे डिग्री कॉलेज के बच्चे भी पढ़ते हैं, तो बच्चे के सीट मत्थे पे थोड़ा ना लिखा रहता है वो 11th में पढ़ता है या 12th में पढ़ता है। ऐसे ही बहुत सारे बच्चे आपकी क्लास में है जो लगते ही नहीं टीवाई में, अभी भी ऐसे लगते 11th एंड 12th के बच्चे दिखाई देते हैं। आप बोलोगे सर नाम बताओ कर, वो तो मुझे भी नहीं बताना पॉसिबल होगा, ठीक है। तो कोई भी कैंटीन फैसिलिटीज अगर किसी भी स्कूल में प्री स्कूल एजुकेशन और एजुकेशन अप टू हायर सेकेंडरी एजुकेशन और इक्विवेलेंट होगा तो जीएसटी चार्ज नहीं होगा। दूसरी बात, इंक्लूडिंग मिड डे मील, आपने देखा रहेगा देयर आर मेनी कॉन्सेप्ट ऑफ मिड डे मील, स्पेशली मिड डे मील स्कीम स्पॉन्सर्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी। मुझे बताओ एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को दे कौन रहा है? गवर्नमेंट दे रहा है, नो जीएसटी। आपने ये भी देखा रहेगा कि कॉलेजेस के बाहर सिक्योरिटीज होती है, गेट पे सिक्योरिटीज होती है, बेटा दे आर नॉट अ कॉलेज एम्प्लॉयज, दे आर नॉट एन कॉलेज एम्प्लॉयज। वो सिक्योरिटी जो काम करती है, भले आप कॉलेज के लिए काम करती होगी, बट द कंसर्न इज दे आर कॉलेज, वो आपका कॉलेज आउटसोर्स करवाता है। कहाँ से करवाता है? आउटसोर्स करवाता है। तो वो सिक्योरिटी कॉलेज के एम्प्लॉयज नहीं है, किसी बाहर किसी और कंपनी के या एजेंसी के एम्प्लॉयज होते हैं। अगर वो सिक्योरिटी सर्विसेज कॉलेज को दी जाती है, नो जीएसटी। बट वो कॉलेज भी कौन सा होना चाहिए? प्री स्कूल एजुकेशन, एजुकेशन अप टू सेकेंडरी हायर एजुकेशन और इक्विवेलेंट। यस सर, अभी हर एक स्कूल में एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में हाउस कीपिंग होता है, आपने देखा रहेगा क्लीनिंग वाले लोग होते हैं। क्लीनिंग वाले लोग भी ये कॉलेज हायर करता है, आउटसोर्स करता है, स्कूल्स में भी देखा रहेगा। अगर वो हाउस कीपिंग वाले स्कूल्स में है और उसको आपका स्कूल कुछ भी पैसा देता होगा उस पर जीएसटी, एजेंसी को पैसा देता होगा उस पर जीएसटी नहीं लगता है। पर अगर यही हाउस कीपिंग वाले डिग्री कॉलेजेस में है, यूनिवर्सिटीज में है, और वो पैसा एजेंसी को दे रहे हैं फॉर गेटिंग वर्क डन फ्रॉम दिस सिक्योरिटी और हाउस कीपिंग पीपल, स्टिल जीएसटी विल बी एप्लीकेबल। क्लीनिंग सर्विसेज सेम, हाउस कीपिंग क्लीनिंग, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्टूडेंट फैकल्टीज एंड स्टाफ मेंबर दे रहा है। एजुकेशन, पहले वो क्या था? एजुकेशन इशू दे रहा था, अभी यहाँ पे ले रहा है, नो जीएसटी।
तो इन्होंने अगर आप देखोगे ये 5 सर्विसेज, कौन से 5 सर्विसेज, ये 5 सर्विसेज को कौन से कैटेगरी में लिया हुआ है सर, इन्होंने 1 2 3 4 5, ये 5 सर्विसेज पे जीएसटी तब नहीं लगेगा जब तक वो सर्विसेज प्री स्कूल एंड अप टू सेकेंडरी हायर सेकेंडरी स्कूल तक है और इक्विवेलेंट है, तो उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। बट अगर वो हायर एजुकेशन के लिए दिया हुआ है, लाइक यूनिवर्सिटीज है, प्रोफेशनल कोर्सेज है, तो जीएसटी लगेगा। जैसे कि आप लोगों ने देखा रहेगा सीए के एग्जाम्स, जो बच्चे सीए करते हैं, तो यू माइट हैव सीन, आप लोग का ट्रेनिंग कोर्स होता है, तो ट्रेनिंग कोर्स में आप लोग खाना भी दिया जाता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, खाना दिया जाता है, नाश्ता दिया जाता है। इज इट अ कैंटीन फैसिलिटी, कैटरिंग में आता है? यस। मुझे बताओ, क्या आपको लगता है जो ये इंस्टीट्यूट के चेयरमैन है वो आपके लिए रोटी बनाते होंगे? मुझे नहीं लगता है। डेफिनेटली दे आर हायरिंग फ्रॉम आउटसाइड। वो कहाँ से हायर करते रहेंगे? आउटसाइड से हायर करते रहेंगे, जिसके लिए वो पैसा देते होंगे। आप मुझे बताओ, जीएसटी लगेगा या नहीं लगेगा? जीएसटी लगेगा उस कैटरिंग सर्विस पे या नहीं लगेगा? बोलो बेटा, लगेगा नहीं लगेगा? लगेगा, वेरी गुड। क्यों लगेगा? बिकॉज इट इज नॉट कमिंग अप टू हायर सेकेंडरी स्कूल्स और इक्विवेलेंट। दूसरी बात, अभी उसने देखो उसने क्या बोला है, एग्जेम्पशन शैल अप्लाई टू ऑल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। इसका मतलब डिग्री कॉलेज हो तो भी बेचारा एग्जामेशन मिलेगा, सीए हो, सीएस हो, सीएमए हो, जो हमारे इंडियन लॉ में अप्रूव्ड किया गया है। एडमिशन टू एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, जैसे मैं आप लोग बोलूंगा ऑनलाइन एडमिशन अभी स्टार्ट हुआ है, मुझे बताओ ऑनलाइन एडमिशन स्टार्ट हुआ है? यस। ये ऑनलाइन वेबसाइट का सर्विसेज कॉलेज को दे रहा है। कौन दे रहा है? जो कंपनी वेबसाइट सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। क्या वो कॉलेज से पैसा लेगा नहीं लेगा? लेगा। जीएसटी चार्ज होगा? चलो बताओ जल्दी, जीएसटी चार्ज होगा या नहीं होगा? जल्दी बताओ, जीएसटी चार्ज होगा या नहीं होगा? वेटिंग फॉर द रिप्लाई। मैक्सिमम रिप्लाई सी मुझे, तो ही मैं आगे बढ़ूंगा, नहीं तो नहीं बढ़ूंगा। आई बिलीव इन वर्क। ठीक है, वो भी जान दो, छोड़ो। सर, अगर एडमिशन से रिलेटेड कोई सर्विसेज एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को दी जाती है सर, जैसे कि सर हमें याद है जब हमने डिग्री कॉलेजेस में एडमिशन लिया था तो ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म भरा था, मुंबई यूनिवर्सिटी का, एंड कॉलेज के वेबसाइट पे भी जाके फॉर्म भरा था। ओ यस यस। तो वेबसाइट कॉलेज की है या किसी बाहर की है? किसी बाहर वाले की है सर, बाहर वाले की, वो आउटसोर्स करवाया कॉलेज। पैसा देगी नहीं देगी? देगी। जीएसटी लगेगा? नहीं सर, जीएसटी नहीं लगेगा। ओके सर, हमने इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंसी का एग्जाम का एडमिशन लिया, आईसीआई में एडमिशन लिया सीए इंटर के लिए, बट ऑब्वियस ऑनलाइन लिया। यस, फीस भी ऑनलाइन पे किया। यस, आईसीआई को जो वेबसाइट, सर भले वो वेबसाइट आईसीआई की है, सर्विस तो कोई कंपनी दे रहा है। अब देखो कोई भी किसी भी वेबसाइट पे आप जाओ, नीचे लास्ट में लेफ्ट हैंड साइड कॉर्नर में लिखा रहता है, राइट हैंड साइड कॉर्नर में लिखा रहता है पावर्ड बाय, कंपनी का नाम लिखा रहता है। मान के चलना है वही कंपनी क्या करिए, जीएसटी चार्ज नहीं कर रही। ठीक है। एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, आपने देखा रहेगा आपके 10th स्टैंडर्ड के एग्जाम्स, 12th स्टैंडर्ड के एग्जाम्स, टीवाई के एग्जाम्स आप देने के लिए कहाँ पे जाते हो सर? 10th स्टैंडर्ड का एग्जाम आप किसी अदर स्कूल में देते हो या खुद के स्कूल में देते हो? वो बात अलग है, अनफॉर्चुनेटली आपका नंबर आपके स्कूल में लगा, बट आपके फ्रेंड्स एग्जाम देने किसी और स्कूल में गए। 12th स्टैंडर्ड का एग्जाम सेम आप अपने कॉलेज में देते थे या किसी और कॉलेज में जाके एग्जाम देते थे सर? किसी और कॉलेज में एग्जाम जाके देते? नहीं सर, हमारा तो कॉलेज में नंबर लग गया था, वेरी लकी, ज्यादा टेंशन लेने का जरूरत नहीं था। मुझे बताओ, अभी ए कॉलेजेस के बच्चे बी कॉलेजेस में जाके एग्जाम दे रहे हैं 10th स्टैंडर्ड का, और ये एग्जाम कंडक्ट कर रहा कौन है? मुंबई बोर्ड कर रहा है। मुझे बताओ, क्या मुंबई बोर्ड 12th स्टैंडर्ड का जब एग्जाम कंडक्ट करेगा, 12th स्टैंडर्ड के बच्चे ए कॉलेज से बी कॉलेज में जाएंगे, तो आपको लगता है बेटा बी कॉलेज उनको अलाउ करेगा? यस सर, अलाउ करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि मुंबई बोर्ड उन्हें, वो बच्चे को बिठाने के लिए रेंट पे कर रहा है। क्या पे कर रहा है? रेंट पे कर रहा है।
तो उसने वही बोला है, एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, उसके ऊपर जीएसटी चार्ज नहीं होगा। जैसे कि आपको पता होगा स्कॉलरशिप एग्जाम स्कूल्स में होती है, आई गेस 7th स्टैंडर्ड तक स्कॉलरशिप एग्जाम्स होते हैं बच्चों की, बाहर अलग अलग स्कूल से बच्चे एक अलग एक स्कूल में जाके एग्जाम्स देते हैं। मुझे बताओ, वो जो स्कूल एग्जाम्स लेती है उनको रेंट मिलता है, किससे मिलता है? जो स्कॉलरशिप के एग्जाम्स कंडक्ट करते हैं उन लोगों से रेंट मिलता है। क्या उसके ऊपर जीएसटी लगेगा? आंसर इज नो। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि उसमें क्लियरली लिखा हुआ है, एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। मान लो कॉलेजेस में आईसीएआई का एग्जाम्स होता है, आईसीआई कॉलेजेस को पैसा देता है, जीएसटी लगेगा? मेरे हिसाब से जीएसटी नहीं लगेगा, क्योंकि एग्जाम कंडक्टेड बाय एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, योर कॉलेजेस कम्स अंडर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, so no GST will be applicable. Now थर्ड पॉइंट, उसने बोला है एग्जाम्शन शैल नॉट बी अप्लाई, इसका मतलब जीएसटी लगेगा। किस पे नहीं लगेगा? सप्लाई ऑफ ऑनलाइन एजुकेशनल जर्नल और पीरियोडिकल। बेटा ऐसे भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो लाइब्रेरी के थ्रू बच्चों को ऑनलाइन एजुकेशनल जर्नल प्रोवाइड करते हैं, पीरियोडिकल्स प्रोवाइड करते हैं, बराबर है? पैसे चार्ज होंगे नहीं होंगे? होंगे। क्या जीएसटी लगेगा? लगेगा। जीएसटी किस पे लगेगा? अगर आपको ऑनलाइन एजुकेशन जर्नल दिए गए हैं, पीरियोडिकल्स दिए गए हैं, और उसके लिए एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से पैसे चार्ज किए जा रहे हैं फॉर प्रोवाइडिंग सच सर्विसेज, देन इन दैट केस जीएसटी विल बी एप्लीकेबल। उसने बोला है एग्जाम्शन शेल नॉट अप्लाई टू, ये एग्जाम्शन किसको नहीं मिलेगा? एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को नहीं मिलेगा। जो प्री स्कूल एजुकेशन में आता है, हायर सेकेंडरी एजुकेशन और इक्विवेलेंट में आता है, एग्जाम्शन नहीं मिलेगा। एंड एजुकेशन एज अ पार्ट ऑफ अप्रूव्ड वोकेशनल कोर्स, एग्जाम्शन नहीं मिलेगा, जीएसटी लगेगा। एंट्री नंबर 67 ओमिट हुआ है, ठीक है सर। एंट्री नंबर 69, ये बहुत ज्यादा है यार, एंट्री नंबर 69, बेटा एक बात ध्यान देना है, मैं रिक्वेस्ट करूंगा सारे बच्चों को। एंट्री नंबर 69 में एक बच्चे ने मुझे पूछा, सर आप अभी जैसे हमें अपने कॉलेज का फीस पे करते हैं, ठीक है, तो उसमें उस मोड पे रहता है, उसमें उसमें प्राची बेटा क्या आप ऑडियो ऑन करके मुझसे बात करेंगे? बिकॉज मुझे आपका क्वेश्चन ही नहीं समझा। हाँ सर। सर हाँ वो बोल। हम लोग कॉलेज का फीस पे करते हैं तो उसमें हाँ फीस पे करने के लिए हमें ऑप्शंस आते हैं बरोबर कि है, हमें कोटक के थ्रू करना है या फिर सीसी एवेन्यूज के थ्रू करना है, तो उसमें बरोबर है। जीएसटी चार्ज होगा। बेटा वो सर्विस दे कौन रहा है आपको? बैंक दे रहा मतलब है, सर्विस। बैंक दे रहा है, अच्छा। कॉलेज नहीं दे रहा है, जीएसटी चार्ज होगा। हम एक ओके। सर्विस करेंगे, सर्विसेज रिलेटेड टू फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, वो अभी ने स्टार्ट नहीं किया, जल्दी करेंगे। कोई भी सर्विसेज अगर आपको बैंक देता है तो उस पर जीएसटी लगता है, एक्सेप्ट इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट। और वो इंटरेस्ट क्रेडिट कार्ड का नहीं होना चाहिए, क्रेडिट कार्ड का होगा तो जीएसटी लगेगा। बेटा आपने अभी बोला आपने ऑनलाइन एडमिशन लिया, आपने कोटक बैंक के थ्रू ऑप्शन सिलेक्ट करके अपने पेमेंट किया, जीएसटी लगा, हाँ। कॉलेज इज नॉट चार्जिंग जीएसटी, बैंक इज चार्जिंग जीएसटी, बिकॉज बैंक आपको वो सर्विस दे रहा है। और बैंक ने जो सर्विस दी, चार्जेस चार्जेस सर्विस चार्जेस जो भी लिया रहेगा, ट्रांजेक्शन कॉस्ट उसको बोलते हैं, उस पर जीएसटी लगाया होगा। बात समझा? हाँ नहीं, मैं हाँ फीस हाँ। के ऊपर जीएसटी नहीं होता है। किसने बोला फीस के ऊपर जीएसटी होता है? अरे कैसे मैसेज करते हो आप लोग? आप अपने कॉलेज का रिसिप्ट ओपन करके देखो, आपको रिसिप्ट में जीएसटी दिखेगा ही नहीं। हाँ यस, एक बच्चे ने बोला सर नहीं मिलता है, एक बच्चा बोल रहा है सर हमारे रिसिप्ट में जीएसटी। बेटा मुझे सेंड करो, मैं भी तो देखूं, कि मैं कॉलेज से बात करूंगा कि ऐसा कैसे जीएसटी चार्ज की। एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में तो जीएसटी चार्ज होता नहीं है। ध्यान दो, थोड़ा ध्यान दो, नहीं तो नहीं चलेगा। बच्चा बोल रहा है सर जीएसटी चार्ज हुआ है फीस, बताना मुझे कल, पक्का सारे बच्चे बता के। चलो ठीक है। आई होप दो स्टूडेंट हु आस्क्ड मी द क्वेश्चन की जीएसटी लगता है करके, वो बैंक सर्विसेज पे लगता है। बैंक आपको सर्विस दे रहा है, ट्रांजेक्शन की सर्विसेज दे रहा है, तो जीएसटी चार्ज करेगा, वो हम लोग करेंगे जल्द। चलो ठीक है।
आगे देखो उसने क्या बोला है कि सर अगर कोई भी सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय, हमारे जब नरेंद्र मोदी जी सर जब हमारे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर बने थे, उनका मेन फोकस पता है क्या था? नेशनल स्किल डेवलपमेंट था। हमारे इंडिया में मैक्सिमम पॉपुलेशन इज बिलो 35 ईयर्स, एंड ही वाज ओनली हैविंग वन विजन कि हमारे इंडिया में कुछ एनएसडीसी कंसेप्ट आना चाहिए, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट आना चाहिए, सेक्टर स्किल्ड काउंसिल अप्रूव्ड एनएसडीसी। अब देखो ये इतना इंपॉर्टेंट है, इसको स्किप कर दो, बट स्टिल आई एम टेलिंग यू, शुड आपको पता होना चाहिए। सिर्फ बच्चे पढ़ाई नहीं करे, कुछ ऐसा भी कोर्सेज करे जो स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड हो। और हमारा मैक्सिमम पॉपुलेशन इज बिलो 35 ईयर्स, हमारे इंडिया का मैक्सिमम पॉपुलेशन इज बिलो 35 व्हेन ही वाज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। सो ही थॉट ऑफ एनएसडीसी। तो मैं ये इसको ऊपर ऊपर से लेके जा रहा हूँ। अगर कोई भी सर्विसेज एनएसडीसी प्रोवाइड करता है जो गवर्नमेंट ने सेटअप किया है, नो जीएसटी। कोई भी सेक्टर स्किल काउंसिल अप्रूव्ड बाय एनएसडीसी, नो जीएसटी। जहां जहां एनएसडीसी आएगा उस पे जीएसटी नहीं चार्ज होगा, बस। हाँ, बट ये एनएसडीसी कोई इंस्टीट्यूशन एफिलेटेड प्रोवाइड नहीं करना चाहिए। मतलब मान लो यही कोर्स कोई और इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड कर रहा है जो एफिलेटेड, जैसे आपको पता है मुंबई में जितने भी कॉलेजेस है दे आर एफिलेटेड टू मुंबई यूनिवर्सिटी। अगर मुंबई यूनिवर्सिटी प्रोवाइड कर रहा है, नो जीएसटी। कॉलेज प्रोवाइड कर रहा है, जीएसटी। वैसे ही एनएसडीसी अगर प्रोवाइड कर रहा है, नो जीएसटी। बट एनएसडीसी का कोर्स अगर कोई एफिलेटेड इंस्टीट्यूशन दे रहा है तो उस पर जीएसटी चार्ज होगा। आई होप आपको ये मेरी बात समझ में आ गई है। मैं थोड़ा स्क्रॉल करके ऊपर जा रहा हूँ। मेरा टाइम भी अगर वेस्ट नहीं करोगे तो हमारा टाइम बहुत अच्छे से यूटिलाइज होगा। एंट्री नंबर 70, सर्विसेज ऑफ असेसिंग बॉडीज एम्पल्ड सेंट्रली बाय डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेनिंग मिनिस्टर ऑफ, देखो वापस यहाँ पे आएगा स्किल डेवलपमेंट, नो जीएसटी। बेटा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको स्किप कर दो, मुझे नहीं लगता इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय ट्रेनिंग प्रोवाइडर अंडर दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना under the Ministry of Rural Development way of offering skill and vocational training courses certified by NC, that is National Council for Vocational Training। ठीक है, मैं ऊपर ऊपर से पढ़ रहा हूँ बेटा, स्किप करेंगे मतलब मैं पढ़ जरूर रहा हूँ, समझा नहीं रहा हूँ। बिकॉज एक बात ध्यान दो, कोई भी कोर्स एनएसडीसी में आता है, नो जीएसटी। यस, ये इंपॉर्टेंट है सर। सर्विसेज ऑफ ट्रेनिंग एंड कोचिंग इन रिक्रिएशनल एक्टिविटी। आप बोलोगे सर रिक्रिएशनल का मतलब क्या होता है? रिक्रिएशनल का मतलब होता है फॉर एंजॉयमेंट। अगर आप किसी को ट्रेनिंग दे रहे हो, ट्रेनिंग लाइक डांसिंग का होता है, पेंटिंग का होता है, थिएटर का होता है, म्यूजिक का होता है, पोइट्री स्टोरी का होता है, या कोचिंग दे रहे हो, ये दो में से अगर कुछ होगा तो नो जीएसटी। अगर आप कोई भी ट्रेनिंग कोचिंग रिलेटेड टू आर्ट दे रहे हो, रिलेटेड टू कल्चर दे रहे हो, नो जीएसटी। बेटा यहाँ पे काम आप सिखाने का कर रहे हो, अगर आप कोई भी ट्रेनिंग सिखाने के लिए करते हो तो नो जीएसटी। अगर आप कोई भी ट्रेनिंग सिखाने के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हो तो नो जीएसटी। और सिखाना तो स्पोर्ट्स में भी होता है, जैसे आपने देखा देगा मैनी मैनी देयर आर मैनी स्टेडियम्स इन मुंबई ऑल्सो, जहाँ पे लोग कोचिस ट्रेनिंग देता है। किसको ट्रेनिंग देता है? स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग देता है, जो वहां पे उनको ट्रेनिंग नहीं ले जाते, फिर इनको मौका दिया जाता है खेलने के लिए। फिर बाद में वो अंडर 17 में आते हैं, फिर रणजीत के लिए खेलते हैं, फिर बाद में धीरे धीरे नेशनल लेवल पे, और बाद में वो इंडियन टीम में। वो एक प्रोसेस होता है। अगर कोई भी ट्रेनिंग कोचिंग आप रिक्रिएशनल एक्टिविटी के लिए देते हो, जो फन के लिए होता है, फन एंजॉयमेंट के लिए, मुझे बताओ कोई ड्राइंग क्यों सीखेगा? ओनली फॉर एंजॉयमेंट। थिएटर में पेंटिंग, ये जस्ट एक एज एन एंजॉयमेंट होता है, डांस म्यूजिक एंजॉयमेंट के लिए। स्पोर्ट्स बाय चैरिटेबल रजिस्टर्ड अंडर 12 AA ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, नो जीएसटी, नो जीएसटी। अभी बस विद इन 2 मिनट्स, मुझे 2 मिनट और दो सर। टैक्सेबल सर्विसेज, अगर आप प्राइवेट ट्यूशन ले रहे हो, जीएसटी लगेगा। बट एक बात ध्यान दो, जीएसटी तब लगेगा जब आप थ्रेशोल्ड लिमिट को क्रॉस करो। इसका मतलब आप, मेरा प्राइवेट ट्यूशन कम अंडर कोचिंग क्लासेस। कोचिंग क्लासेस में अगर आपकी साल की टर्नओवर 20 लाख से ज्यादा है, अगर आप स्पेशल कैटेगरी में आते हो 10 लाख से ज्यादा है, तो जीएसटी लगेगा और आपको रजिस्ट्रेशन कंपलसरी, हमने रजिस्ट्रेशन चैप्टर में पढ़ा हुआ है।
services provided by way of education as a part of prescribed curriculum for providing qualification recognized by the law of foreign country. मैंने आपको ही बताया था अभी फॉरेन कंट्री का। मुझे यूएस में से यूएस की यूनिवर्सिटी की डिग्री इंडिया में मिल रही, इंडिया में एडमिशन लिया यूनिवर्सिटी में, एग्जाम भी इंडिया में दिया, बट वो फॉरेन कंट्री का एजुकेशन हमारे इंडिया में वैलिड नहीं है, तो जीएसटी नहीं लगेगा, तो जीएसटी लगेगा, तो जीएसटी लगेगा। अभी मैंने आपको बोला था एनएसडीसी के कोर्सेज क्या होते हैं, सारे के सारे एग्जाम्प्ट होते हैं, बट वो कोर्सेज अगर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में दिए गए तो नो जीएसटी, बट अगर किसी और इंस्टीट्यूट में दिए गए जो एनएसडीसी से एफिलिएटेड है तो जीएसटी लगेगा। इसका मतलब प्राइवेट कोचिंग क्लासेस पे जीएसटी लगेगा। अगर कोई भी सर्विसेज आप दे रहे हो, कोचिंग एजुकेशन सर्विसेज जो फॉरेन एजुकेशन इंडिया में दे रहे हो, जो हमारा इंडियन लॉज को अप्रूव नहीं करता है, जीएसटी लगेगा। कोई भी इंस्टीट्यूशन अगर एफिलेटेड टू एनएसडीसी से रिलेटेड कोर्स चलाता है तो जीएसटी लगेगा। और लास्ट है, अगर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एग्जीक्यूटिव्स को एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट प्रोग्राम का कोर्स प्रोवाइड करेगा एज अ पार्टिसिपेंट, तो जीएसटी एप्लीकेबल होगा। ध्यान देना, क्या होगा, जीएसटी एप्लीकेबल होगा। तो आई होप यहाँ पे अगर किसी को कोई डाउट पूछना है तो प्लीज पूछो, नहीं है तो फिर हम लोग यहाँ पे वाइंड अप करेंगे एंड हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में उसको कंटिन्यू करेंगे। इफ एनीबडी वांट टू आस्क एनी डाउट लेट मी, वेट कर रहा हूँ मैं आपके डाउट्स के लिए। मैं मान के चल रहा हूँ आपको बहुत सारे डाउट होंगे, ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ। इफ एनीबडी वांट टू आस्क एनीथिंग लेट मी नो। नो डाउट, तो हम लोग वाइंड अप करेंगे आज के लिए देन, एंड वी विल कंटिन्यू द प्रैक्टिकल पार्ट टुमारो, और आगे के सेक्शंस हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में ही डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन आंसर प्लस नेक्स्ट सेक्शन। ठीक है देन, बाय फॉर द डे, थैंक यू वेरी मच।